आज हम लोग इस वीडियो में स्टेट्स एंड ऐप स्टोरेज के बारे में देखते हैं। स्टेट्स क्या है और ऐप स्टोरेज क्या है। यूजुअली ये दोनों एक प्रॉपर्टी रैपर्स हैं। प्रॉपर्टी रैपर्स काफ़ी टाइप के स्विफ्ट यूआई में पाए जाते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है स्टेट्स। स्टेट्स देखिए एक डिक्लेरेटिव यूआई का फीचर है, ना कि मतलब ओनली स्विफ्ट यूआई में ही पाया जाता, ऐसा नहीं है। अगर आप रिएक्ट जेएस ले लें, एंगुलर ले लें या फ्लटर ले लें या रिएक्ट नेटिव ले लिए, सारे डिक्लेरेटिव यूआई में काम करते हैं, तो इन सभी में आपको स्टेट्स होते हैं। तो देन वाई वी आर गोइंग फॉर स्टेट्स, मतलब हमको इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है। देखिए अगर आप स्टेट्स यूज़ करते हैं, इसका मतलब देखिए अभी यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है स्क्रीन, जब भी अगर हम इसको क्लिक करेंगे, राइट, इसको क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे एक रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे कि एक सैम्पल काउंटर एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर इसका कोड अगर आप देख लें, जैसे कि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने एक बटन लिया और ये टेक्स्ट, तो इस वैल्यू को अपडेट करना चाहिए, राइट। तो जब डिक्लेरेटिव यूआई जो होता है वो एक वर्टिकली पहले कोड रिटर्न होता है, और ये जो आपको कोड पहले से ही, मतलब सारा कोड पहले लोड हो जाता है, और उसके बाद आपका ये जो यूआई जो अपडेट होना चाहिए वो ही सेपरेटली रेंडर होगा। मतलब पहले कोड लोड हो जाएगा, जो पार्ट आपको रेंडर करवाना है, अपडेट करवाना है, वही रेंडर होगा। जैसे कि इस सिनेरियो में यहाँ पे काउंटर, ये जो टेक्स्ट और ये बटन और ये जो वैल्यू, इन तीनों में हमको चेंज कहाँ पे चाहिए, ओनली इस टेक्स्ट पर चेंज चाहिए, राइट। क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये भी टेक्स्ट लेवल है, फिक्स है, तो इसके चेंज होने की जरूरत नहीं। तो ये टेक्स्ट अगर हम नॉर्मल वेरिएबल ले लेंगे, इंट नंबर इज इक्वल टू सम 0, तो ये वैल्यू अपडेट नहीं होगा। तो स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी रैपर्स होते हैं, उनके जरिए हम यूआई को अपडेट कर सकते हैं। ये वाला यूआई जो है टेक्स्ट है, ये एक यूआई है, उसको अपडेट करना चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने एक काउंटर एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ। मतलब हम जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ का वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए, राइट। तो वो कैसे होगा, तो मैंने क्या लिया, पहले एक टेक्स्ट लिया और एक बटन लिया और एक यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया, राइट। तो ये तीनों वी स्टैक के अंदर है। सबसे पहले तो ये काउंटर यहाँ पे सेंटर में अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐड और ये 0 सेंटर में चाहिए मुझे, और इस काउंटर को मैं ऊपर पुश कर दूँ। तो उसको कैसे करूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ स्पेसर का। देखिए स्पेसर क्या करता है, दो एलिमेंट्स को, ये वी स्टैक के अंदर है, तो दो एलिमेंट्स को फार गैप, जितना गैप हो सकता है उतना गैप दे देगा बिटवीन द। देख लिया, अगर ये इसको ऊपर भेज दिया और इन दोनों को नीचे ढकल दिया, क्योंकि हमने इसके ऊपर स्पेसर यूज किया, मतलब ये तीनों के, मतलब काउंटर के नीचे और ये ऐड के ऊपर, तो इन दोनों को इसने नीचे फेंक दिया। अगर मैं और एक स्पेसर इसके बीच में यूज करता हूं तो देखिए, तो ये सेंटर हो जाएंगे, मतलब ये तीन, ये ऊपर चले जाएगा, ये बीच में आ जाएगा 0। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये दोनों सेंटर में चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, उस स्पेसर को यहाँ से निकाल के इसके नीचे डाल दूंगा। तब क्या करेगा, ये उसको ऊपर पुश कर देगा, ये एक स्पेसर मेंटेन करेगा और यहाँ से स्पेसर, तो ये सेंटर में चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम स्पेसर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो आप हेच टैग में भी स्पेसर को यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक हेच टैग ले लेता हूँ, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि स्पेसर क्या होता है। जैसे कि देख लीजिए, मैं एक एक्स वाला एक टेक्स्ट ले लिया हूँ और एक टेक्स्ट ले लूँगा, यहाँ पे आ रहा है, राइट, आपको ये टेक्स्ट। ओके, तो इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं एक फॉन्ट दे दूंगा। ओके, ये XXYY है, राइट। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं स्पेसर दूंगा तो देखिए, ये इसको लेफ्ट पुश करेगा, इसको राइट पुश करेगा, तो मतलब स्क्रीन के दोनों एंड्स पे लेफ्ट साइड और राइट साइड आ जाएंगे। अगर आपको फिर भी यहाँ पे आपको स्पेसिंग चाहिए तो आप ओवरऑल स्पेसिंग दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पैडिंग अलग से दे सकते हैं, या इस दोनों को आप अलग से इसको पैडिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं पैडिंग डॉट हॉरिजॉन्टल 40, देखिए यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40 अप्लाई किया। तो इस तरीके के डिजाइन आप यूज कर सकते हैं स्पेसर यूज करके। तो अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट्स। तो अगर मैं यूआई को मुझे अपडेट करना है तो मैं इसको कैसे अपडेट करूँगा। फिलहाल तो मैंने टेम्परली इसको 0 ले लिया। आप इसके अंदर डायरेक्टली वायर टाइप के नंबर्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये स्पेशल, ये स्ट्रक्चर है और इसके अंदर व्यू है। आप
इस तरीके के वैल्यूज लेके आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन अपडेट नहीं कर सकते। जैसे कि 10 मैंने नंबर ले लिया और यहाँ पे मैं 0 की जगह पे क्या करूँगा, क्योंकि मैं स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन डायरेक्टली नहीं होता, तो आपको इस तरीके का स्पेशल स्लैश और ब्रैकेट्स के अंदर आपको वेरिएबल्स यूज़ करना चाहिए। अगर स्ट्रिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में इसको लिटरल्स वगैरह कुछ कहते हैं, तो लिटरल्स का सिमिलर कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको 10 आ गया, लेकिन इस वैल्यू को मैं अपडेट नहीं कर सकता। चाहे तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, बटन के अंदर ये मेरा एक्शन है। ओके, मैं नंबर दे दिया। अभी देखिए अगर मैं इसको क्लियर करके अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे वैल्यू आ रहा है, देखिए। तो इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ लेकिन इसको अपडेट नहीं कर सकता। इसको क्लिक करूँगा तो वैल्यू अपडेट चाहिए, तो उसके लिए मुझे स्टेट वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। उसको कैसे लूँगा, स्टेट वेयर नंबर टाइप इंट और इनिशियल वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ। अगर आप इनिशियल वैल्यू दे या आपकी मर्जी, ना दे तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर इनिशियल वैल्यू आप नहीं देंगे तब क्या होगा, यहाँ पे एक इश्यू आएगा, यहाँ पे ये रेंडर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमने इसका ऑब्जेक्ट टाइप कॉल किया है प्रीव्यू में, तो अगर जब आपके यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स को मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो क्या वेरिएबल लिया था हमने, नंबर, तो मैं यहाँ पे कुछ 10 दे रहा हूँ। प्रीव्यू हो रहा है, वैल्यू नहीं आ रहा है, राइट, नहीं आ रहा है, राइट। तो देख लीजिए, अगर ये जब नहीं आ रहा है इसका मतलब मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया, इसका क्या मतलब है, ये कंटेंट भी कहीं और यूज हो रहा है, उसमें पैरामीटर पास नहीं किया गया। तो अगर हम यहाँ पे देख लें, हमने बिगिनिंग स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि कंटेंट व्यू के अंदर हमको पास करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक नंबर कुछ 10 वगैरह कुछ भी पास कर सकते हैं आपकी वैल्यू। ये जस्ट एरर चले जाएगा। अभी यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आप सॉरी ये वाला कंटेंट था, यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा। देखिए प्रीव्यू आ गया। यहाँ पे HH लिख दिया था, मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको नंबर ओके। यहाँ पे आपको प्रीव्यू इस नंबर की वजह से आ रहा है, राइट। ये दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, ये प्रीव्यू के लिए यूज हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए, अगर जब इस स्टेट को इस तामझाम से, इस प्रॉब्लम से हमको बचना है, तो हम इसको एक स्टैटिक वैल्यू अगर असाइन कर दें तो आपको यहाँ पे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर मैं रिमूव कर दूँ तो ये मुझे कुछ भी एरर नहीं देगा, क्योंकि इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी मैंने दे दिया यहाँ पे। ओके, तो फिर भी कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मतलब क्या, लोग ये पूछते हैं कि मतलब ये कैसे भाई सर, अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो यहाँ पे वो कंटेंट व्यू आ रहा है, राइट, मतलब ये एरर थ्रो कर रहा है। तो इस एरर को हम कैसे अवॉइड करें, इधर आप यहाँ पे वैल्यू पास कीजिए, यहाँ पे इसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दीजिए। ओके, अभी देखिए सेम वैल्यू आ रहा है। अब मुझे इंक्रीमेंट करना चाहिए, राइट। अगर मैं क्लिक करूँ तो 0 0 0 प्रिंट हो रहा है, राइट। देखिए 0 0 0 0 प्रिंट हो रहा है। तो ये मेरा एक्शन है बटन का। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट से ऊपर num इज इक्वल्स टू num प्लस 1। जस्ट मैं एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, जस्ट वैल्यू को इंक्रीमेंट। अभी क्या होगा, जब भी बटन क्लिक होगा ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और प्रिंट होगा। और जैसे ये नंबर में ये वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, वैल्यू चेंज आएगा, मतलब 0 से जब 1 को ये टर्न होगा, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट व्यू है ये फिर से रेंडर होगा। सारा व्यू रेंडर नहीं होगा, ये ओनली ये टेक्स्ट रेंडर होगा, उससे यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे कंसोल में भी आ रहा है और देखिए वैल्यू अपडेट भी हो रहा है, राइट। आप समझ गए होंगे कि मैंने स्टेट यहाँ पे क्यों यूज़ किया। ओके, स्टेट में अगर हमको कुछ यूआई में अपडेट करवाना हो तो देन ओनली वी कैन यूज़ द स्टेट। जैसे कि आपको लिस्ट में डेटा लोड करना हो, जो डेटा इंटरनेट से आ रहा है, काफ़ी सारी जगहों पे आपको स्टेट ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ऐप स्टोरेज भी यूज़ करेंगे हम स्टेट का भी यूज़ करते हैं और ऐप स्टोरेज का भी यूज़ करते हैं। और स्टेट और ऐप स्टोरेज में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले इस प्रीव्यू को मैं सिमुलेटर में रन करके बताता हूँ। ओके, लेट मी रन दिस इन द सिमुलेटर। देखिए सिमुलेटर में आ गया मेरा एप्लीकेशन। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे वैल्यू, अभी मैं एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ, राइट, क्लोज किया।
फिर से मैं चालू किया, देखिए वैल्यू 0 हो गया, राइट, क्योंकि ये टेम्पररी वेरिएबल था स्टेट वैल्यू, वो यूआई को सिर्फ यूआई को अपडेट कर रहा था, लेकिन वैल्यू को रिटेन नहीं कर रहा था, स्टोरेज में कहीं सेव नहीं कर रहा था। जैसे मैं एप्लीकेशन को क्लोज करूंगा वो वैल्यू चले जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, स्टोरेज में सेव होना चाहिए, जब तक आप अनइंस्टॉल नहीं करेंगे एप्लीकेशन तब तक वो वैल्यू रहेगा। अभी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, लेकिन स्टेट वैल्यूज एप्लीकेशन क्लोज करने पर 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐप स्टोरेज यूज करेंगे तो वैल्यूज 0 नहीं होंगे। चलिए ऐप स्टोरेज को कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। अभी चलिए अगर ऐप स्टोरेज का कैसे देखते हैं, इस स्टेट को आप निकाल के ऐप स्टोरेज कर दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एक की देना होगा, यही की से वो वैल्यू स्टोर होगा। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर या काउंटर, एनीथिंग, कोई भी की। लेकिन याद रखें अगर आप कोई और स्ट्रक्चर में कहीं और पे कोई और व्यू में अगर आप ऐप स्टोरेज यूज करते हैं वेरिएबल, तो इस नेम को रिपीट ना करें। ये वेरिएबल नेम आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं, इस सेम अगर आप जैसे कि दूसरे स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो इस वेरिएबल को रिपीट मत करिए, ये की को रिपीट मत कीजिए, वेरिएबल नेम को आप रिपीट कर सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में नाम लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। सो मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस काउंटर अगेन और काउंटर वन एनी अदर नेम, ओके। तो सिंपली ये आपका की हो गया, ये आपका वेरिएबल नेम होगा। इस वेरिएबल नेम से हम इस ऐप स्टोरेज को कॉल करेंगे, राइट। उसको करने के लिए देखिए सिंपल और कुछ नहीं, मैंने स्टेट को ऐप स्टोरेज में कन्वर्ट किया जस्ट बाय चेंजिंग द स्टेट इनटू ऐप स्टोरेज एंड एडिंग ए की, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है मुझे, जस्ट मैं व्यू को लोड करूंगा, ओके। ये व्यू रेंडर हो रहा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए मैं सिमुलेटर में रन करूंगा। देखिए सिमुलेटर में आ गया, जैसे मैंने क्लिक किया अभी देखिए 6 पे है। लेट मी क्लोज द एप्लीकेशन, क्लोज हो गया। फिर से मैं चालू कर रहा हूँ, देखिए 6 से ही कंटिन्यू हुआ। फिर मैंने क्या, अभी 16-18 पे है, मैं इसको क्लोज किया, फिर से ओपन किया तो 18 पे है। तो ऐप स्टोरेज वैल्यू स्टोरेज में सेव करता है और वो क्लियर नहीं होते एप्लीकेशन क्लोज किए अनटिल एंड अनलेस यू अनइंस्टॉल दी एप्लीकेशन। एक बार एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल करेंगे तो ऐप स्टोरेज वैल्यूज सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन स्टेट वैल्यूज एप्लीकेशन के क्लोज करने पर ही क्लियर हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपको ये कहाँ पे यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप यूज़ कीजिए, ओके। चलिए अगर हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टेट और बाइंडिंग के बारे में जानते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, ओके। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको क्लैरिटी मिल गया होगा स्टेट्स क्या है और उसको कहाँ पे यूज़ करना है और ऐप स्टोरेज क्या है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।